यूपी में हुए आम चुनाव 2024 में झटका खाने के बाद बीजेपी धर्म संकट में फंसी नजर आ रही है। विधानसभा के उपचुनाव से पहले सीएम योगी को लेकर जैसी चर्चा है, उससे सूबे का माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने योगी को लेकर एक अहम बात कही है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताया है और क्या कुछ कहा है और क्या कुछ दावा किया है। तो आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को यह गलतफहमी हो गई है कि सारी चुनावी जीत उनकी वजह से बीजेपी को हासिल हुई है। एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी की मानसिकता है कि बीजेपी में कोई ऐसा ना हो जो उनको चैलेंज दे सके और उनके सामने खड़ा हो सके। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर यह कहा कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वरिष्ठ बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ को आखिरकार हटाने का कारण क्या है। बीजेपी यूपी में विधानसभा चुनाव तो नहीं हारी है ना। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सीएम योगी का योगदान तो बहुत कम था। सब कुछ तो दिल्ली से मोदी और अमित शाह और नड्डा तय कर रहे थे। बीजेपी नेता का दावा है कि किसे टिकट दिया जाना है या भी ऊपर के 2-3 लोग ही तय कर रहे थे, जबकि औरों को कुछ पता ही नहीं होता था। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि कार्यकर्ता जब घर में बैठ जाएगा तो क्या होगा, उनका तो पसीना निकल रहा है पर फायदा कोई और उठा रहा है। यही नहीं, बीजेपी नेता बोले कि सीएम योगी को समझना चाहिए था कि वे लोग उनको किनारे लगाना चाहते हैं, इसलिए योगी को उनसे भागकर और उनकी सारी रणनीति को भांपकर उनसे उचित दूरी पहले ही बना लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, अभी यूपी में सीएम के तौर पर योगी के बराबर कोई नहीं है। अगर बीजेपी के कुछ लोग सीएम को हटाते हैं तो सीधा नुकसान इन लोगों को झेलना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा राजनीतिक विशेषज्ञ अभय दुबे ने भी यह दावा किया है कि बीजेपी का यूपी में हारने का कारण योगी नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व है। उन्हीं लोगों ने अपने हिसाब से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोले कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास कोई जिम्मेदारी चुनाव में होती तभी तो उसकी समीक्षा की जाती थी। बिना जिम्मेदारी दिए बगैर योगी की समीक्षा करना ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा है। यही नहीं, अभय दुबे ने यह भी दावा किया है और कहा है कि चुनाव की बागडोर अमित शाह के पास थी, वही निर्वाचन क्षेत्रों को मैनेज कर रहे थे, तो फिर योगी बीच में कहां से आ गए। अपना दल की अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी को लेकर भी अभय दुबे ने कहा कि वो चिट्ठी सबूत है कि वह किसी के सह पर लिखी गई है। चुनावी हार के बाद सीएम योगी का भविष्य क्या होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ ने बताया कि ये तो मतदाताओं पर निर्भर करता है। अभय कुमार दुबे बोले, जब तक बुलडोजर और एनकाउंटर मॉडल वोटर्स के दिमाग से नहीं गिरता है तब तक शायद आलाकमान इंतजार करेगा। राजनीतिक एक्सपर्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को 2 बार सीएम तो बनाया गया, पर वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हलक में अभी भी अटके हुए हैं। लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग अंदर के ही हैं जो सीएम योगी को पसंद नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ रहे, उनकी कमान, उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो सीएम के हाथों में रहे। ऐसा भी लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए इस तरीके की रणनीति, इस तरीके की साजिश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रची जा रही है। कुछ भी हो, लेकिन अभी योगी के पास वो जनाधार है जो उनको सबसे अलग बनाता है और वो उत्तर प्रदेश के सीएम के चेहरे के तौर पर सबसे पहले हैं। कैसी लगी आपको खबर? आप क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कुछ कहा, अभय दुबे ने जो भी कुछ कहा, आपको क्या लगता है कि उनकी बातों में कितना दम है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमको दे सकते हैं। धन्यवाद।